2025 तो निकल गया, लेकिन 2025 की कुछ ऐसी फिल्में हैं जो आपका दिमाग हिला देगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2025 की 10 इंडियन फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही शोर नहीं मचा पाई, लेकिन कंटेंट के मामले में किसी भी बड़ी फिल्म से कम नहीं है। यहाँ कोई फालतू मसाला नहीं, कोई टाइम पास नहीं, सिर्फ दमदार सिनेमा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहली फिल्म। कहानी तब शुरू होती है जब अमीर बंसल परिवार के कई सदस्य अपने आलीशान बंगले में बेहद बेरहमी से मरे हुए पाए जाते हैं। इस सनसनीखेज मामले की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर जटिल यादव को सौंपी जाती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वो एक ऐसे जाल में फंसते चले जाते हैं जहां सत्ता, धोखा और सालों से दबे हुए राज धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। इस केस में हर शख्स के पास एक मकसद है और हर नया खुलासा अंधेरे की एक और परत खोल देता है। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि इंसानी लालच, छुपे हुए सच और टूटते नकाबों की कहानी है। फिल्म का नाम है रात अकेली है, द बंसल मर्डर्स। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 और ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। दूसरी फिल्म। ये कहानी है दो छोटे भाइयों शानू और बोआ की, जो मुंबई की एक चौल में रहते हैं। फिल्म उनके उस सपने को दिखाती है जहां वो दोनों बैडमिंटन खेलने की चाह रखते हैं, लेकिन उनके आसपास का माहौल और सीमित साधन हर कदम पर रुकावट बन जाते हैं। तंग गलियां, छोटा घर और सुविधाओं की कमी, इन सब के बावजूद शानू और बोआ हार नहीं मानते। वो अपनी सूझबूझ से एक कबाड़खाने को बैडमिंटन कोर्ट में बदल देते हैं। इस सफर में उनकी मां का साथ और मोहल्ले के कुछ अलग से दिलचस्प लोग उनकी उम्मीद को और मजबूत बना देते हैं। ये कहानी बचपन की मजबूती, छोटी छोटी खुशियों और बड़े सपनों की है। एक ऐसी फिल्म जो दिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हौसला जिंदा है तो सपने भी जिंदा रहते हैं। फिल्म का नाम है चिड़िया। इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 और ये फिल्म आपको सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। तीसरी फिल्म। फिल्म की कहानी डॉक्टर अभिमन्यु सूद के इर्द गिर्द घूमती है, एक तेज तर्रार और गुस्सैल सर्जन जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। सब कुछ तब बदल जाता है जब उसकी बेटी वेदिका का अपहरण हो जाता है। अपहरणकर्ता फिरौती के तौर पर 5 करोड़ रुपए की मांग करता है, वही रकम जो अभिमन्यु को एक मेडिकल नेग्लिजेंस केस से आजादी दिला सकती है। अब अभिमन्यु के सामने एक भयानक नैतिक दुविधा खड़ी है। एक तरफ एक पिता की जिम्मेदारी जो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाना चाहता है, और दूसरी तरफ एक डॉक्टर के रूप में उसकी पेशेवर जवाबदेही। समय तेजी से निकल रहा है और हर फैसला किसी न किसी जिंदगी को बदल सकता है। ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि यह फिल्म विकलांगता, शादी और आत्म प्रायश्चित जैसे गहरे विषयों को छूते हुए कहानी को और भी असरदार बना देती है। एक ऐसी फिल्म जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। फिल्म का नाम है क्रेजी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 और ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। चौथी फिल्म। फिल्म की कहानी एक असफल लेखक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक लाइव टीवी शो के दौरान खुद को गोली मार लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी मौत के बाद भी हत्याओं का सिलसिला जारी रहता है, मानो वो कब्र से बाहर आकर लोगों को मार रहा हो। फिल्म में एक सीरियल किलर है जो हर हत्या से ठीक 1 घंटे पहले अपने अगले शिकार का नाम सार्वजनिक रूप से घोषित करता है। इन रहस्यमयी हत्याओं को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी नंबी को सौंपी जाती है। समय के खिलाफ दौड़ते हुए नंबी को सच्चाई तक पहुंचना होता है ताकि और निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सके। ये फिल्म अपराध, नैतिकता और मानव स्वभाव की जटिलताओं को गहराई से दिखाती है, जहां हर किरदार धोखे, डर और खतरों के जाल में फंसा हुआ नजर आता है। फिल्म का नाम है आर्यन। इसकी IMDb रेटिंग है 6.3 और ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। पांचवी फिल्म। फिल्म की कहानी रिचा के इर्द गिर्द घूमती है, एक प्रशिक्षित डांसर जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी शादी एक डॉक्टर दिवाकर से तय हो जाती है। शादी के बाद रिचा खुद को एक पत्नी के लिए बनाए गए सामाजिक मानकों में ढालने की कोशिश करती है, लेकिन इसी कोशिश में उसके अपने सपने धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ अपने हुनर और पहचान को बचाए रखने की जद्दोजहद। पति के साथ भावनात्मक दूरी और समाज की चुप अपेक्षाएं उसके संघर्ष को और गहरा कर देती है। रिचा की यह यात्रा खुद को व्यक्त करने और अपनी पहचान पाने की लड़ाई बन जाती है, एक ऐसी दुनिया में जो उससे सिर्फ ढल जाने की उम्मीद करती है। फिल्म का नाम है मिसेस। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 और ये फिल्म आपको ZEE5 पर देखने को मिल जाएगी। छठी फिल्म। फिल्म की कहानी कालेधर के इर्द गिर्द घूमती है, एक अधेड़ उम्र का आदमी जो याददाश्त खोने की बीमारी से जूझ रहा है। एक दिन कालेधर अनजाने में अपने ही परिवार की बातचीत सुन लेता है, जहां वे उसे कुंभ मेले में छोड़ देने की योजना बना रहे होते हैं। ये सुनकर उसके भीतर अकेलेपन और बेकार हो जाने का भाव और भी गहरा हो जाता है। टूटे हुए मन और खोई हुई पहचान के साथ कालेधर घर छोड़कर भाग निकलता है। उसका सफर उसे ले जाता है भोजपुर के शिव मंदिर, जहां उसकी मुलाकात होती है बल्लू से, एक अनाथ बच्चा। बल्लू अपनी मासूमियत और सादगी से कालेधर को ये सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जी जाती है। 2 पीढ़ियों के बीच बनी यह अनोखी दोस्ती कालेधर को फिर से जीने का मकसद देती है। कुंभ मेले की पृष्ठभूमि में रची गई यह कहानी याददाश्त, रिश्तों और जीवन के अर्थ की तलाश को गहराई से छूती है। फिल्म का नाम है कालीधर लापता। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 और ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी।
सातवीं फिल्म, ये साल 1989 के हिमालयी परिवेश में आधारित एक गहरी और रहस्यमय ड्रामा फिल्म है। कहानी देव के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक संपन्न बागान मालिक है और शांत पहाड़ों के बीच एक आदर्श जीवन जी रहा होता है। लेकिन उसकी यह सुकून भरी दुनिया तब बिखरने लगती है जब उसके सेब के बाग के पेड़ रहस्यमय तरीके से जलने लगते हैं। इन घटनाओं के पीछे कौन है, ये सवाल देव को अंदर तक झकझोर देता है। जैसे जैसे वो सच्चाई की तलाश में आगे बढ़ता है, उसकी यात्रा सिर्फ एक अपराधी को खोजने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह अपने अतीत, अपराध बोध और अपने परिवार की विरासत से भी सामना करता है। देव की बढ़ती हुई बेचैनी और सच्चाई तक पहुंचने की उसकी बेताबी फिल्म को एक भावनात्मक और विचारोत्तेजक अनुभव बना देती है। फिल्म का नाम है जुगनूमा द फेबल। इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 और ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगली फिल्म जानने से पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आठवीं फिल्म की कहानी आज की डिजिटल दुनिया पर एक तीखा और सच्चा सवाल उठाती है। कहानी है प्रत्युष दुआ की, एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसकी पूरी जिंदगी लाइक्स, फॉलोअर्स और ऑनलाइन पहचान के इर्द गिर्द घूमती है। सब कुछ तब पलट जाता है जब उसका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है और वह अपने ही घर में फंसा हुआ महसूस करने लगता है। कुछ समय बाद एक लड़की जो दावा करती है कि उसे उसका फोन एक टैक्सी में मिला है। शुरुआत में वो मददगार लगती है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। असल में फोन उसी के पास है। अब बिना फोन, बिना सोशल मीडिया और बिना अपनी ऑनलाइन पहचान के प्रत्युष को न सिर्फ अपना करियर बचाना है, बल्कि खुद को भी दोबारा पहचानना है। ये फिल्म दिखाती है कि स्क्रीन के उस पार की जिंदगी कितनी अलग और सख्त हो सकती है। ऑनलाइन शोहरत की लत और उसकी मानसिक कीमत को बेहद असरदार तरीके से पेश किया गया है। फिल्म का नाम है लॉगआउट। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 और ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। नौवीं फिल्म की कहानी नासिर शेख के इर्द गिर्द घूमती है, एक उभरता हुआ फिल्म मेकर जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने शहर मालेगांव के लिए एक फिल्म बनाने का सपना देखता है। बिना बजट, बिना संसाधनों और बिना किसी इंडस्ट्री सपोर्ट के नासिर और उसके दोस्त सिर्फ अपने जुनून के सहारे फिल्म बनाने निकल पड़ते हैं। कहानी उनके संघर्षों, छोटे छोटे सपनों और उस दोस्ती को खूबसूरती से दिखाती है जो हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देती है। छोटे शहर में फिल्म बनाना आसान नहीं, लेकिन यही मुश्किलें उनके सफर को खास बना देती है। हर नाकामी उन्हें और मजबूत बनाती है। फिल्म का नाम है सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 और ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। 10वीं फिल्म की कहानी अमेय मेहता और उसके पिता शिव मेहता के जटिल रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। अमेय मेहता एक वर्कहोलिक बैचलर और आर्किटेक्ट मुंबई में अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में आत्मविश्वास की कमी और उलझनों से जूझ रहा है। एक दिन उसे अपनी बहन का पत्र मिलता है जिसमें उसकी मां के निधन की सूचना होती है। ये खबर उसे अपने गृहनगर जाने और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मजबूर करती है। गृहनगर पहुंचने पर अमेय अपने पिता शिव मेहता से सामना करता है, जो पत्नी के निधन से गहरे शोक में है। लेकिन टिकटिंग में हुई आखिरी मिनट की गलती के कारण शिव को मुंबई में 2 और दिन रुकना पड़ता है, जो पिता पुत्र दोनों के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव साबित होता है। फिल्म का नाम है द मेहता बॉयज। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 और ये फिल्म आपको Disney+ हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी 2025 की टॉप 10 अंडररेटेड इंडियन फिल्में जो वाकई देखने लायक है। अगर आपको चाहिए सिर्फ सॉलिड मूवी रिकमेंडेशन, तो चैनल नितिन की मूवीज को सब्सक्राइब